प्रश्न संख्या 45 है। 6 सेमी की त्रिज्या के एक गोले में एक घन अंतरित है, तो घन के बाहर गोले के अंश का घनफल निकालें। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोले के अंतरित अर्थात गोले के अंदर जो है घन है, गोला के अंदर जब घन रहेगा तो जितना घन का विकर्ण होगा उतना ही गोला का व्यास हो। यहाँ गोले की त्रिज्या दिया हुआ, लिख लेंगे गोले की त्रिज्या बराबर 6 cm और इसका व्यास हो जाएगा दुगना इसका होगा यानी 12 cm। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर गोले का व्यास हो जाएगा। जितना घन का विकर्ण होगा उतना ही गोला का व्यास होगा। तो गोला का व्यास है 12 cm, तो घन का विकर्ण 12 cm हो जाएगा। घन की भुजा बराबर विकर्ण बटे √3 होता है। तो विकर्ण है 12 बटे √3, हरों का परिमेयकरण कर लेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना, तो 12 √3 बटे √3 गुना √3 हो जाएगा 3, कट कर आ जाएगा 4, यानी 4 √3 cm आ गया। घन की भुजा ज्ञात करना हमें है घन के बाहर जो है गोले का अंश, यानी गोला का आयतन में घन का आयतन घटा देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम गोला का आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 6, तो 6 का क्यू लिख लेना है। 4/3 गुना 22/7 गुना 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा। 3 से 2 बार में कट जाएगा, गुना कर लेंगे। इसको गुना करेंगे तो 22 चौक 88 और 6 छक 36 दूनी 72/7, यानी इसको गुना करने पर आ जाएगा 63/36/7 cm³। अब आगे हमें जो है घन का आयतन निकाल लेना है। लिख लेंगे घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है, तो भुजा आया है 4√3, 4√3 का क्यू कर लेंगे। 4 का क्यू हो जाएगा 64 और इसका हो जाएगा क्यू 3√3, 64 गुना 3 और गुना √3 का मान होता है 1.73, 2 तक लिख सकते हैं, इतना रहने देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 332.16 cm³। अब जो है गोला का आयतन और घन का आयतन का अंतर ज्ञात करना है, तो उसे ज्ञात करने के लिए इसको भी दशमलव में बदल लेते हैं। दशमलव में बदलने पर आ जाएगा 905.14 cm³। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे। लिख लेना है घन के बाहर गोले का घनफल बराबर हो जाएगा, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, यानी 905.14 माइनस में 332.16, 332.16 घटाने पर आ जाएगा 572.98 cm³ आंसर। प्रश्न संख्या 46 है। 8 सेमी व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतः भरी है। इसमें 4 सेमी व्यास की एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है। बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। एक अर्धगोलाकार कटोरी है,
इस प्रकार एक अर्धगोलाकार कटोरी हो गया, इसमें जो है पानी भरी हुई है, इसका व्यास है 8 तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा 4, त्रिज्या जो है 4 cm हो जाएगा। इसमें एक छोटा जो है, इसमें एक छोटी गोली डाला जाता है। इस प्रकार एक गोली है, इसको डाल दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें पानी का जो है कौन सा भाग बह जाएगा वो ज्ञात करना है। पहले लिख लेना है, कटोरी की त्रिज्या बड़ी आर बराबर 4 cm, गोली की त्रिज्या, गोली का जो व्यास है 4 है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 2 cm। अब कह रहा है प्रश्न में पूछा जा रहा है पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। लिखना है पानी के बहे भाग की मात्रा बराबर गोली का आयतन बटे कटोरी का आयतन। गोली का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और कटोरी जो है अर्धगोलाकार है तो अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई बड़ी आर का क्यूब। पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 काट लेंगे, ये 2 से कटेगा 4 तो 2 आ जाएगा, यानी 2 आर क्यूब बटे आर क्यूब। 2 गुना छोटी आर का मान यहाँ हो जाएगा 2 cm, 2 का क्यूब बटे बड़ी आर का मान 4 है तो 4 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 का क्यूब 8 बटे में 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 8 से कटेगा 8 बार में, 2 से 1 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 4, यानी 1/4 भाग आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है 3 सेमी त्रिज्या। प्रश्न संख्या 47 है 3 सेमी त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से भरा है, बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी उड़ेल दिया जाता है। बेलन में पानी की गहराई बताएं। एक अर्धगोलाकार कटोरा इस प्रकार हो जाएगा, ये कटोरा हो गया, इसकी त्रिज्या जो है 3 cm है, 3 cm। ये जो है पानी से भरा हुआ है। अब जो इस पानी को इसी त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन है उसमें इसमें डाल दिया जाता है। त्रिज्या इसका भी समान है 3 cm। तो कहा जा रहा है कि बेलन में पानी की गहराई, अर्थात बेलन में जो है कितना पानी आएगा, गहराई या ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है। जब इस कटोरी से पानी इस बेलन में डाला जाएगा तो जितना इस कटोरी में पानी का आयतन होगा उतना ही इस बेलन में पानी का आयतन होगा, तो दोनों का आयतन समान होगा। पहले हमें लिख लेना है, लिखेंगे प्रश्नानुसार बेलन में पानी
का आयतन बराबर कटोरी में पानी का आयतन। बेलन में पानी का आयतन होगा, यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कटोरी जो है अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पाई से पाई काट लेना है। आर का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का यहाँ स्क्वायर होगा गुना एच बराबर 2/3 गुना आर का मान 3 है तो 3 का क्यूब। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा गुना एच बराबर 2/3 गुना 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 से कट जाएगा 9 बार में, यानी एच बराबर आ जाएगा 2 गुना 9 बटे में ये 9 आ जाएगा। 9 से 9 कट गया तो एच बराबर प्राप्त हो गया 2 cm। यही आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है। 3 सेमी व्यास वाली शीशे की कुछ गोलियां पानी युक्त बेलनाकार बीकर में डाली जाती हैं और वे पूर्णतः डूब जाती हैं। बीकर का व्यास 12 सेमी है। यदि बीकर में पानी 2 सेमी उठ जाए तो बीकर में कितनी गोलियां डाली गई है, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक बेलनाकार बीकर बना लेते हैं। इस प्रकार एक बेलन है, ये जो बेलनाकार बीकर है उसका व्यास है 12 cm, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा 6 cm। ये त्रिज्या हो गया 6 cm। तो इस बेलनाकार बीकर में पानी जो है भरा हुआ है कुछ अंश तक। अब मान लीजिए कितना पानी भरा हुआ है। अब इसमें जो है गोलियां डाली जाएगी, तो गोलियां जो डाली जाएगी इस प्रकार, कुछ गोलियां डाली जाएगी तो जो है जल का सतह जो है मान लीजिए यहाँ से ऊपर ये जो है इतना उठ जाएगा। ये जो है 2 cm ऊंची है, 2 cm उठ जाता है जल। जितना इस उठे हुए जल का आयतन होगा उतना ही गोली का आयतन होगा। तो पहले लिख लेते हैं बेलनाकार बीकर का व्यास दिया हुआ है 12 cm, तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या बड़ी आर मान लेते हैं, बराबर इसका आधा हो जाएगा 6 cm। बीकर में उठे पानी की ऊंचाई h बराबर 2 cm ऊपर उठ जाती है तो 2 cm लिखना है। अब जो है गोली है शीशे की, गोली का व्यास लिखना है। गोली का व्यास बराबर 3 cm है, 3 cm लिख लेना है। तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3/2 cm। अब हमें ज्ञात करना है कितनी गोलियां इस बीकर में डाला गया जो कि जल की सतह 2 cm ऊपर उठ जाता है। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो लिखना है गोलियों की संख्या बराबर की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा बीकर में उठे जल का आयतन। बीकर में उठे जल का
आयतन बटे गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो बीकर में उठे जल का आयतन हो जाएगा, बेलनाकार है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर जो है यहाँ बड़ी आर लिखना है स्क्वायर एच बटे में एक गोली का आयतन लिखना है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पाई से पाई काट लेना है, 3 चला जाएगा ऊपर तो 3 गुना बड़ी आर का मान जो है 6 cm है तो 6 का स्क्वायर गुना ऊंचाई जो है 2 cm उठ जाता है तो 2 लिख देना है एच का मान, बटे में ही 4 है तो 4, और छोटी आर का मान 3/2 है, 3/2 का क्यू यहाँ है तो क्यू लिख लेना। 3 गुना 6 का स्क्वायर 36 गुना 2/4 गुना 3 का क्यू हो जाएगा 27 और 2 का क्यू हो जाएगा 8, ये 8 चला आएगा ऊपर, 3 गुना 36 गुना 2, 8 चला आएगा ऊपर बटे में 4 गुना 27, 4 से ही कट जाएगा 2 बार में, 9 से कटेगा, 9 चौका 36, 9 तिया 27, 3 से ही 3 कट जाएगा, अब गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गोली जो है आंसर हो जाएगा, 16 गोली आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, 24 सेमी व्यास का एक वृत्तीय बेलन जल से 25 सेमी ऊंचाई तक भरा है, इनमें एक ठोस लोहे का गोला डालने पर जल की सतह 6.75 सेमी ऊंची हो जाती है, तो गोले की त्रिज्या निकालें। एक बेलन है इस प्रकार, एक बेलन है जिसका व्यास है 24, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 12 cm, 12 cm, और इसमें जो है 25 सेमी ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। इस प्रकार जल जो है भरा हुआ है 25 cm ऊंचाई तक, तो इसमें जो है एक लोहे का गोला डालने पर जल की सतह जो है 6.75 सेमी उठ जाती है। इतना जल जो है पहले से भरा हुआ है, जब इसमें एक लोहा का गोला डाला जाता है तो जल की सतह ऊपर उठ जाती है। इसकी जो है ऊंचाई 6.75, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। पहले लिख लेना है बेलन की त्रिज्या बराबर 12 से, व्यास था 24, त्रिज्या आधा 12 हो गया, और हमें जो है जल जो गोला डालने पर ऊपर उठता है उसकी ऊंचाई लिखना है, पहली ऊंचाई से हमें मतलब नहीं रखना है। तो जो गोला डालने पर जल की ऊंचाई हुआ है वो 6.75 है, ऊंचाई लिख लेना है h बराबर 6.75 cm। गोले की त्रिज्या जो है बराबर मान लिए r, तो बेलन की त्रिज्या को बड़ी आर लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार गोले का आयतन
बराबर हो जाएगा बेलन में उठे जल का आयतन। बेलन में उठे जल का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई, बड़ी आर इसकी त्रिज्या माने तो बड़ी आर लिखेंगे स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। 4/3 आर क्यूब बराबर, बड़ी आर का मान है 12, 12 का स्क्वायर, ऊंचाई है 6.75। तो आर क्यूब बराबर 4/3 आर क्यूब बराबर 12 का स्क्वायर 144 गुना 6.75। इसका दशमलव खत्म करेंगे, नीचे हो जाएगा 100। 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 25 सतह 75 से, फिर इसको काटेंगे 25 चौका 100, 4 से ही कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 छक 24। आर क्यू बराबर हो जाएगा 36 गुना 27, और ये उल्टा आ जाएगा इस ओर, 3/4 हो जाएगा, 4 से ही कट जाएगा 9 बार में। आर बराबर लिख लेना है क्यूब रूट 9 गुना 27 गुना 3, क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट इसका टुकड़ा कर लेंगे, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, और ये लास्ट में 3 है तो इसको लिख लेंगे। यहाँ 3 है तो 3 में 1 बाहर निकलेगा, 3 को तो 3 3 में 1 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी 1 3 बाहर निकल जाएगा, 3 तिहाई 9 cm इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले के परिगत एक सम्मेलन बनाया जाता है तो सम्मेलन का आयतन निकालें। 8 सेमी त्रिज्या का एक गोला है। इस प्रकार एक गोला बना लेते हैं पहले। इसकी त्रिज्या जो है 8 सेमी है, इसके परिगत एक सम्मेलन बनाया जाता है। इस प्रकार से एक सम्मेलन बनाया गया है। इस प्रकार एक सम्मेलन बनाया गया है। तो इस सम्मेलन की जो है, तो इस सम्मेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब यहाँ चित्र से जो है स्पष्ट हो रहा है कि बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों समान हो जाएगी। जितना इस गोले की त्रिज्या होगी उतना इस बेलन की त्रिज्या होगी, दोनों समान होगी। और ऊंचाई जो है इस गोला के व्यास के बराबर हो। लिखना है हमें बेलन की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कितना है 8 cm लिख लेंगे। बेलन की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई जो होगा गोला का व्यास होगा, तो लिख लेंगे गोला का व्यास। व्यास हो जाएगा 2 गुना 8 यानी 16 cm। अब हमें ज्ञात करना है सम्मेलन का आयतन। तो सम्मेलन का आयतन लिख लेंगे, यानी बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान जो है 8 है तो 8 का स्क्वायर, एच का मान 16 है तो 16 लिख लेंगे। 22/7 गुना 8 का स्क्वायर 64 गुना 16, तीनों को गुना कर लेंगे
तो पहले 22 गुना 16 कर लेते हैं। 16 दूने 32 के 2 और 16 दूने 32 3 35। इसमें 64 से गुना कर लेंगे। 4 दूना 8, 4 पचे 20,